हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जो आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में जिन बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, जो उनका सिलेबस है वहाँ पे आपको स्पेशल नॉलेज जो होनी चाहिए किसके बारे में, कोर्ट्स के बारे में या जुडिशरी के बारे में, वहाँ पे आपका जो 10 मार्क्स का रहेगा उस पे हमने 250 MCQ प्लस जो सीरीज़ लाई आपके लिए। उसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया था। आज पार्ट जो सेकंड रहेगा, सेट सेकंड में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे 50 हो जाएंगे, तो 250 हम इसमें इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और वहाँ से आपको 100% जो होंगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बाकी जो पोर्शन आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें जीके की बात करेंगे, जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ पे आपको सारा जीके, फुल जीके आपको वहाँ पे मिल जाएगी विद करंट के साथ। और इंग्लिश का जो पोर्शन है वहाँ पे आपको पेड में, जो हमारा पेड बैच है यानी पेड जो ग्रुप है वहाँ पे सारे नोट्स हमने प्रोवाइड किए उन बच्चों को। आपको जिन्होंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ्स जो होंगे वो मिल जाएंगी, और साथ साथ जो भी एमसीक्यू सेशंस करवाएंगे उसके पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे। और उसके बाद जो बच्चे जेकेपीएसआई के लिए तैयारी करेंगे उनका बैच भी हम शुरू कर रहे हैं जल्दी। वो सारा कोर्स भी आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ साथ एमसीक्यू सेशंस भी रहेंगे। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अप टू 25 क्वेश्चंस तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और उसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के आगे हम जाते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था अप टू 25 तक। तो आज हमारा जो रहेगा वो 26 क्वेश्चन यहाँ पे। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा, जब आप लोअर कोर्ट के पास जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स के पास, देन सबसे लास्ट पे जो अपील की जाती है वो किस कोर्ट में की जाती है? सबसे हाईएस्ट कोर्ट अपील का माना जाता है लास्ट पे इंडिया के अंदर, दैट इज़ वो आपका सुप्रीम कोर्ट रहेगा। तो पहले आप लोअर कोर्ट में करते हो, वहाँ पे आपका मसला नहीं हल होता, आप हायर कोर्ट्स में जाते हो, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के बाद पास जाते हो। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इज, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सुप्रीम कोर्ट। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो आर्टिकल डील करते हैं वो हमारे पास है, यहाँ पे आपके पास आर्टिकल्स दिए गए। इसका आंसर रहेगा दैट इज ए पार्ट, यानी आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आर्टिकल्स डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को अपॉइंट कौन करते हैं? बात यहाँ पे आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं अपॉइंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर? अपॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को। रहेगा आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट ऑफ इंडिया हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स हैं वो उससे छीने जा रहे हैं, वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, तो उन फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होगा इंडिया में, वो कौन से कोर्ट के पास जाते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल जो 32 है, जिस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के नाम से जाना जाता है, जिसे हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि यार हमारा ये वाला जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन हो रही है, वो हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो। आंसर रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम
नंबर ऑफ जजेस की बात की गई है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके अलाउड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2024 की बात करें तो कितने जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, इंक्लूडिंग मैक्सिमम की बात की गई है जिसमें चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ 30, 42, 40, 34। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी पार्ट 34 जो होते हैं एक चीफ जस्टिस और बाकी 33 जो होते हैं वो जजेस होते हैं, तो टोटल 24 की बात 34 की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन द न्यू स्टेट्स। अगर कोई नई स्टेट बनती है वहाँ पे नया हाई कोर्ट जो होता है वो एक्स्टेब्लिश किया जाता है, तो किस आर्टिकल के अंदर इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट नहीं बनती है या किसी स्टेट के अंदर नया हाई कोर्ट एक्स्टेब्लिश करना है तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो दैट इज़ आर्टिकल नंबर 231 के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे नया जो होता है हमारे पास कोर्ट एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। देखो प्रेसिडेंट के पास पूरे इख्तियारात होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो उसको रिकमेंडेशंस कहाँ से आती हैं प्रेसिडेंट को कि आप इन बंदों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कॉलेजियम ऑफ द सीनियर जजेस, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर। देखो वो सारी रिकमेंडेशन जो होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी और बाकी जो सीनियर जजेस होते हैं वो मिल के एक रिकमेंडेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इन बंदों को एज ए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कीजिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वहाँ पे चीफ जस्टिस और बाकी जो सीनियर जजेस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो इंडियन जुडिशल सिस्टम की बात करें वो इंडियन जुडिशल सिस्टम, इंडियन जुडिशरी जो है वो किस तरह के सिस्टम पे बेस्ड है। कॉमन लॉ सिस्टम है, सिविल लॉ सिस्टम है, सोशलिस्ट लॉ सिस्टम, शरिया लॉ सिस्टम। देखो शरिया तो यहाँ पे है नहीं, सोशलिस्ट भी यहाँ पे नहीं है, सिविल लॉज तो है नहीं यहाँ पे। जो यहाँ का जुडिशरी सिस्टम है वो कॉमन लॉ सिस्टम पे बेस्ड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज अ लीगल ऑर्डर दैट एंश्योर्स। देखो बहुत सारी रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस है, सेंटेरॉय होती है, डिफरेंट रिट्स होती हैं। इसी तरह से हैबियस कॉर्पस की बात की गई है यहाँ पे, तो इस रिट के अकॉर्डिंगली इज ए लीगल ऑर्डर दैट एंश्योर्स, जो क्या करता है जो एक पर्सन होता है उसकी पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना वो अंडर हैबियस कॉर्पस आ जाता है इस रिट के अंदर, कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी की बात करें, उसकी पर्सनल फ्रीडम की बात करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो हैबियस कॉर्पस के अंदर आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द इंडियन जुडिशल सिस्टम, इंडिया का जुडिशल सिस्टम जो है उसका हेड किसे माना जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडियन जुडिशल सिस्टम के जो हेड हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु हैज़ द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि हाईएस्ट जुडिशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके जजेस को रिमूव करने के जो पावर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली द कंसर्न जज के पास होते हैं। सो आंसर रहेगा बी पार्ट रहेगा इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए जो हमारे पास रहता है वो एक मोशन पास होता है, जिसमें लोकसभा की बात करें तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होंगे, तो एक स्पेशल मेजॉरिटी से वहाँ से वो पास होके आता है। फिर बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो रिमूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस को, लेकिन रिकमेंडेशंस जो आती हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आती हैं, ये चीज़ याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया आर प्रिजाइडेड। देखो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें कौन प्रिजाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जज, मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट जजेस। सो 38 का जो आंसर है दैट इज़ वो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो खुद प्रिजाइड करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म, इट्स इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी जुडिशरी में। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? A part, judges plays an active role in interpreting the laws and shaping the public policy. Judges adhering restricting and existing laws without interpreting them. Judges being inactive and unresponsive to the legal issues. Judges being influenced by the political parties. देखो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो जजेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है डिफरेंट जो भी लॉज होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, और पब्लिक पॉलिसी को बनाने में, लॉज को इंटरप्रेट करने में जजेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे बोलते हैं। ए पार्ट रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, किसी को माना जाता है कि आपने ये क्राइम किया है, एक्यूज्ड उस पर इल्ज़ाम लगा इन इंडिया में, इज प्रिज्यूम टू बी, क्या उसे इनोसेंट मानते हैं जब तक ना उसको गिल्टी प्रूवन होगा, गिल्टी उसे गिल्टी मान लेंगे अनटिल प्रूवन इनोसेंट, जब तक ना वो इनोसेंट होगा, सब्जेक्ट टू इमीडिएट इम्प्रिजनमेंट, एग्जिम्प्ट फ्रॉम अ फेयर ट्रायल। सो कोई भी एक इंसान जिसे एक्यूज माना जाता है इंडिया में किसी क्राइम के लिए, उसे माना जाता है कि वो इनोसेंट है जब तक ना वो गिल्टी प्रूवन होगा कि हाँ इसी ने जुर्म किया है, तब तक तो वो इनोसेंट है ना। सो ये पार्ट रहेगा इसका आंसर। टर्म एमिकस क्यूरे एक टर्म होती है जुडिशरी में, इसका मतलब क्या होता है? एमिकस क्यूरे क्या होता है? देखो एमिकस क्यूरे की बात करें तो ये एक कोर्ट का एक फ्रेंड होता है, ठीक है ना। ऑफन एक एक्सपर्ट माना जाता है जुडिशरी के अंदर, कोर्ट के अंदर, जो कि एडवाइस करता है इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक लीगल इशू। कोई भी कोर्ट के अंदर लीगल इश्यूज होते हैं, लॉ मेकिंग के रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं, उन पे एडवाइस करने का काम करता है कौन? एक कोर्ट के अंदर एक एक्सपर्ट होता है जिसे एमिकस क्यूरे बोलते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। सो नेक्स्ट बात करेंगे 42nd जो क्वेश्चन हमारे पास, जो लॉ कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो लॉ कमीशन जो होता है इन इंडिया में ये क्या है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ऑप्शन हमारा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि जितनी भी रिकमेंड चेंज होती हैं लॉज में उनको रिव्यू करना, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी का काम होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे एक्स्टैब्लिश करता है कौन? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्स्टैब्लिश करता है और रेगुलेट करती है बाय लॉज। तो इट्स ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो उसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन इज ऑफिस बाय राइटिंग टू। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज बोलता है कि मुझे रिज़ाइन करना है, तो वो किसको लिखता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, वो प्रेसिडेंट को लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग jurisdiction of the Supreme Court allows to settle the disputes between the center and states and among the states। मान के चलते हुए ये सेंटर है, सेंटर और किसी स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है, या तो स्टेट्स और दूसरी स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है। इन डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए, इनको वहाँ पे सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ज्यूरिडिक्शंस होती हैं। तो कौन सी ज्यूरिडिक्शंस होती हैं वहाँ पे? उसके लिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस होती हैं। याद रखना, कोई भी दो स्टेट्स में झगड़ा होगा या सेंटर और स्टेट्स में होगा, उसके लिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो मसले हल किए जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस होती हैं। एपेलेट ज्यूरिडिक्शंस क्या होती हैं? जैसे लोअर कोर्ट जो होते हैं वो हायर कोर्ट को अपील्स करते हैं, वो उसमें आ जाते हैं एपेलेट में। इस तरह से एडवाइजरी होती है जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को कुछ चीज़ों पे एडवाइस करता है, रिट्स होती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी आ जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया गया था किस डेट पे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो दैट इज 1950 तो है, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है उसके लिए? दैट इज बी पार्ट रहेगा आपका। 28 जनवरी 1950 को, 28 जैन 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन्हें सुपरवाइज कौन करता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उन्हें सुपरवाइज करते हैं, जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिट ऑफ, जैसे मैंने अभी रिट बोली हैबियस कॉर्पस, इसी तरह से एक रिट होती है सर्टोराई जो होती है, ये एक रिट होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इशू करता है। किसको वो इशू करता है?
लोअर कोर्ट्स को, दैट मीन्स इन्फीरियर कोर्ट्स को इशू की जाती है कि वो ट्रांसफ़र करें जो भी रिकॉर्ड्स होंगे प्रोसीडिंग इन केस फॉर रिव्यू। अगर कोई किसी ने वो केस हायर कोर्ट से जैसे हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, वो लोअर कोर्ट्स को कहेगा कि जितना रिकॉर्ड है इसके रिलेटेड वो आपको प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें भेजो। तो ये होता है रिट ऑफ सेट्योरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, टू बिकम ए जज ऑफ इन हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो वन मस्ट बी प्रैक्टिसिंग द एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट एटलीस्ट। अगर जज बनने के लिए हाई कोर्ट को एक एडवोकेट, एक वकील को कितने साल हाई कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट काम करना है, सो से 10 साल के लिए वहाँ पे काम करना है एज एन एडवोकेट, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, सॉरी हाई कोर्ट के जज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु हेल्ड द पावर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, के अंदर जजेस के नंबर को इंक्रीज करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है, दैट इज़ वो पार्लियामेंट के पास होता है। पार्लियामेंट के ही पास ये पावर्स होते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, ये सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। तो 50 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो इसी तरह से 250 क्वेश्चंस हम सारे कवर कर देंगे एग्जाम से पहले, और जो बाकी पोर्शन होगा वो भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं, करो के, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।